बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिज़नेस आइडियाज़ विद मलक सदाकत ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त मलक सदाकत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने काश्तकार भाइयों के लिए इंतहाई अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग, क्या है, इससे कैसे बचत हासिल कर सकते हैं। तो हम एक ऐसे काश्तकार भाई के पास मौजूद है जो जिनका इनमें 10 साल तजर्बा है, माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान है। तो उन्हीं से इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, भाई के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, पहले तो अपना नाम तो एड्रेस समझा दो, केड़ी जगह पे आप खड़े हैं। जी, मेरा नाम अरशद अली चांद है जी जी और ये फरीदाबाद है। जी जी। फरीदाबाद, पुराना फरीदाबाद और नया फरीदाबाद के दरमियान कोट अलादीन। इसके मतलब साथ कोई मशहूर शहर सिटी वो आप मशहूर शहर जो है हमारा सैयद वाला है जी जी और डिस्ट्रिक्ट ननकाना है, जैसा कि आप जानते हैं। जी। बहुत जी अच्छा, तो भाई आप कितने अरसे से ये कर रहे हैं फार्मिंग? पहले तो हमें ये बता दें हमारे व्यूवर्स को कि कितने अरसे से ये आप काम कर रहे हैं। जी, तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं मुझे काश्त करते हुए। अच्छा और स्ट्रॉबेरी के साथ साथ और भी है, ये गंदम वगैरह है और मतलब काफ़ी चीज़ें काश्त करते हैं, मकई भी काश्त करते हैं। ये ज़्यादा हमारा फोकस जो होता है वो स्ट्रॉबेरी पे होता है। एक ये बहुत ही जदीद फसल है, तो कैसे भाई जनाब को इसका ख्याल आया कि स्ट्रॉबेरी काश्त करें? माशाल्लाह बड़ी प्रॉफिटेबल फसल है। तो हमारे एरिया में तो ये बिल्कुल थोड़ी काश्त होती है, तो आपको कैसे इसका ख्याल आया? जी देखिए, हर जो काश्तकार है उसका यही ज़हन होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। जी जी तो जैसे जैसे ये जिद्दत आती गई है और साथ में लोग उगाते हैं और लोगों से मतलब पूछ के और प्रॉफिट के बारे में पूछ के, तो इस तरह बंदा खुद जो है वो मोटिवेट होता है सही कि, और ये भी होता है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसलिए इसका सोचा कि ये फ़र्स्ट टाइम जब लगाई थी ना तो थोड़ा सा रिस्क महसूस हो रहा था। जी जी। लेकिन अब जब माशाल्लाह लगाई तो अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत दी और अल्लाह पाक ने बड़ा मुनाफा भी दिया और उसके बाद हम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये तो हो गया भाई कि स्ट्रॉबेरी आपने कैसे आपके ख्याल में। तो अब आते हैं इसकी ज़मीन की तारीफ की तरफ और इसके बीज के बारे में। कुछ भाइयों को ये पता नहीं होता कि इसका बीज कैसे लाना है और बीज कैसा होता है, किधर से लाना है और क्या खर्चा, वो थोड़ा उस पर आप डिटेल से बात कर दें। जी जी। सबसे पहली बात यह कि इसकी ज़मीन जब तैयार होती है ना, जी ज़मीन जी को काफ़ी ज़्यादा इसकी जो ना मतलब उसको वहाई जिसको कहते जी हैं जी वो करना पड़ती है। और फिर इस ज़ाहिर है इसकी यहाँ पे खेलियाँ निकलनी जी होती जी, हैं। यही बात। तो खेलियों के लिए ज़मीन का जो है जो उसमें गुदा पड़ना जो होता है वो ज़रूरी होता है। सही बात। ताकि जो रेजर होता है जो खेलियाँ निकालता है जी जी वो आसानी से जो है वो खेल बन सके। जी जी। तो सबसे पहले बात ये है कि जब इसको ज़मीन को तैयार किया जाता है ना, सही बात। उस पे मतलब अपनी अपनी हिम्मत के हिसाब से है, कुछ ज़्यादा खुराक डाल लेते हैं जैसा कि डीएपी है। जी जी ठीक है, सही। 2 फ़ी एकड़ जो है, 1 बोरी डीएपी, 1 जरखेज़ और 2 सिंगल सुपर फास्फेट उसको बोलते हैं, जिसको घट्टा खाद भी बोलते जी हैं। जी सही। तो वो पर एकड़ की ये खुराक है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी हिम्मत के हिसाब से ज़्यादा भी डाल लेते हैं। डीएपी की 2 बोरियाँ, 1 जरखेज़ की, कुछ नेट्रो डाल लेते हैं, सही बात। नेट्रोफास होती है और इस तरह। और ये जो इसके पौधे के बारे में जो है, पौधा इसकी 2 किस्म के पौधे होते हैं। जी जी एक पौधा जो है वो स्वाद से आता है, सही बात। एक पौधा है उसको हम दीर का पौधा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक दो है? किस्म है इसकी। 2 किस्में हैं। सही बात। तो जो दीर वाला पौधा है उस लोगों को ज़्यादातर फोकस ये होता है कि हमें वही मिले, क्योंकि शबीर वाला पौधा अच्छा होता है। अच्छा होता है, उसका अच्छा जो अच्छा झाड़ होता है ना वो ज़्यादा होता है अच्छा। स्वाद के पौधे से। जी जी सही बात। तो ज़्यादा लोगों का ये रुझान, अब तो स्वाद का पौधा तो इस दफ़ा तो नहीं काश्त हुआ, पहले काश्त होता था। लेकिन ये कि उसका फल थोड़ा सा बारीक भी होता है और झाड़ भी उसका कम होता है। अच्छा, स्वाद वाला जो पौधा उसका फल बारीक होता है। बारीक होता है और उसका मतलब जायका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा अच्छा, तो आपने ये जो अभी लगाई हुई ये दीर का पौधा है, ये जो। जी, ये दीर का पौधा है। ये एक इलाका है दीर के साइड पे, करपाट, अच्छा अच्छा। ये वहाँ से आया है। अच्छा, ये हो गई। उसके बाद अच्छा, ये जो आप पौधा एक लेके आते हैं जी जी। तो एक पौधा कितने में यहाँ आके इस पे खर्चा डाल के, तो 1 एकड़ के हिसाब से तकरीबन कितना पौधे की जो तादाद है कितनी होती है, खर्चा कितना आ जी। जाता है ये? देखिए, इसका ना मतलब सीज़न के हिसाब से होता है। जब शुरू में पौधा जो अगेती जिसको फसल जी बोलते हैं जी ना, वो जो लेने जाते हैं ना उसका पौधा, उस वक्त रेट थोड़ा सा कम होता है। मतलब इस दफ़ा जो रेट था ना हमारा वो तकरीबन दो रुपये 40 पैसे, दो रुपये 60 पैसे से स्टार्ट हुआ है। अच्छा अच्छा मतलब बनिस्बत पिछले साल ये पौधा थोड़ा सा इस दफ़ा महंगा था। अच्छा अच्छा। तो और 3.5 रुपये, पौने 4 रुपये और 4 रुपये तक भी जो है ना वो पौधा यहाँ पे पहुँच मिला है। फ़ी पौधा, एक पौधे की कीमत जो है अच्छा तकरीबन 1 एकड़ में 50 मिनिमम, मतलब 50,000 जो पौधा है वो 1 एकड़ में काश्त होता है। 1 एकड़ में 50,000। 50,000 अच्छा मतलब एक एवरेज जो इसकी क्वांटिटी बता रहा हूँ कि ये एवरेज इतना होता है। कुछ लोग इससे ज़्यादा भी काश्त कर लेते हैं, सही मतलब 50 से 80 तक जो है ना, 80,000 तक।
ये पौधा काश्त कर लेते हैं। लेकिन अब इस दफ़ा रेट ज़्यादा था तो लोगों ने कम भी काश्त किया, 45,000 रुपये भी लोग आए हैं फी एकड़ पौधे के हिसाब तो ये जो पौधे कम और ज़्यादा, तो पैदावार में तो फ़र्क आता होगा, पौधे अगर थोड़े लगाएं तो पैदावार में ये से। जी, ये पता क्या है, अगर इसको ज़्यादा काश्त करें ना जी तो चूँकि पौधा जो होता है उसको ग्रोथ के लिए जगह दरकार होती है। जी जी ऐसी बात है। तो अगर पौधा मतलब ज़्यादा फासले पे लगाएं तो पौधा ज़्यादा ग्रोथ जी, करेगा सही बात है। और उसका झाड़ जो है वो भी अच्छा होता है और उसका दाने का साइज़ जो होता है ना जी जी वो भी बड़ा होता है। अच्छा अच्छा तो इसलिए लोगों की कोशिश यही होती है कि 50,000 के लगभग जो है ना हमारा पौधा वहाँ पे काश्त किया अच्छा, ये तो हमने बात कर ली जब ज़मीन की तैयारी की और ये पौधे हमने काश्त कर लिए, मतलब पौधे हम लेके आए, काश्त कर लिए। जी जी तो इसके बाद आगे इसका खादों का क्या प्लान है, कितनी खादें इसके ऊपर मतलब तैयार होने तक इसको लग जाती हैं? जी, मैं स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि वो जो शुरू में डाली जाती है ना जी। वो ज़मीन जब वो तैयार हो तैयार, जाती है जी। उसके ऊपर छिटा दिया जाता है, फिर छिटा। बाद में खेली निकाली खेली जाती है। निकाली जाती है। जी तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर ये होता है कि एक होमिक एसिड होता है, जी, जी। वो ज़मीन को नरम करने के लिए वो ऐसा। डाला जाता है। जी जी उसके बाद शुरू में ना इसकी ज़रूरत होती है 2 से 3 बोरी जो है पर एकड़ यूरिया की। अच्छा क्योंकि यूरिया पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी जी, होती जी, है, जी, उस जी। वक्त पौधे की ग्रोथ के लिए यूरिया डाली जाती है। मतलब 2 पानी लगाए जाते हैं शुरू में, जी। पहला पानी लगाया उसके साथ यूरिया और सल्फ़र भी लोग डाल लेते हैं। ये नया सवेरा वाला है, सिंजेंटा का थायराइड जेट सल्फ़र है और इस तरह अरिस्टा लाइफ का सल्फ़र आता जी, है। जी। मतलब वो ज़मीन को अच्छी नरम कंपनीज़ का करने, अच्छी यूज़ करते कंपनीज़ का हैं। जी, जो है ना वो सल्फ़र डाला जाता है ताकि खेली जो है वो नरम हो जाए। क्योंकि बाद में जब थोड़ा सा खुश्क हो जाता है ना, इसमें छोटी हल होती है, वो खेली के अंदर हल फेरी जाती है अच्छा ताकि पौधा जब हल फेरी जाती है थोड़ी ज़मीन खुश्क हो जाती है तो पौधे को फिर मौका मिलता है, वो बढ़ता है, जी जी। ग्रोथ होती है उसकी। अच्छा भाई, एक बात जो बड़ी ज़रूरी है हम छोड़ गए, जब ये एग्जैक्ट टाइम इसका क्या अच्छा टाइम जिस पे इसकी मतलब पैदावार ज़्यादा मिलती है और पौधा ग्रोथ ज़्यादा करता है, वो अच्छा टाइम इसका आइडियल वक्त कौन सा है इसका काश्त करने का? ये काश्त करने का सबसे बेहतरीन जो वक्त होता है ना वो 15 अक्टूबर से शुरू होता है जी जी और ये मतलब 31 मतलब यकम से लेकर 5 नवंबर तक इसको काश्त कर देना चाहिए। अच्छा अच्छा अगर इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो वो पछेती फसल उसको कहते हैं, वो लेट हो जाएगी। जी जी तो ये बड़ा आइडियल वक्त होता है, मतलब 15 अक्टूबर से लेके 30 से अच्छा, 31 अक्टूबर तक जो है ना वो इसका जो आइडियल जो है उसको काश्त करने का वक्त जी, जी। है। अच्छा, तो ये काश्त कर दी, ये कितने दिन की फसल, कितने महीने की ये फसल है, कितने महीने में ये फल देना शुरू कर देती है, मतलब तैयार हो जाती है जो फल हम ले सकते हैं इससे? देखें इसका ना वही बात है कि जब काश्त करते हैं ना, अगर पौधा जल्दी ग्रोथ करना शुरू कर जी दे जी तो तकरीबन ये 3 माह लग जाते हैं। मतलब फरवरी में इसका फल जो है ना वो स्टार्ट हो जाता अच्छा है। स्टार्ट। फरवरी मतलब मिड से 10 से 15 फरवरी तक जो है वो फल देना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये तो हमने सारी बातें कर ली कि इसको हमने तैयार कर लिया। तो अब जो एग्जैक्ट आपको याद है कि इस 1 एकड़ पे खर्चा कितना आ जाता है? पहले खर्चे की बात कर लेते हैं, मुकम्मल खर्चा जो। जी जी, मैं आप बताता हूँ। ये ना पौधे के हिसाब से होता है, अगर जिस साल पौधा जो है वो सस्ता पड़े जी जी तो उस साल थोड़ा सा खर्चा कम हो जाता है। अच्छा अच्छा जिस साल पौधा महंगा हो तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है। इस दफ़ा पौधा जो है वो महंगा था अच्छा अच्छा तो तकरीबन मैं मतलब एक अंदाज़ा तो है मेरा, इस दफ़ा जो है वो खर्चा ज़्यादा हुआ है, तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख जो रुपये। 1 एकड़ जब पे? जी जब वो जो लगाने वाली औरतें लगाती हैं, जी जी लगा के बाहर निकलती है ना तो 2.5 से पौने 3 लाख खर्चा हो जाता है इसका। बहुत ज़्यादा खर्चा इस पे। अच्छा, ये तो खर्चा हो गया। तो अब हम आते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। जी जी इसके प्रॉफिट की तरफ आते हैं कि प्रॉफिट इसका कितना हम हासिल कर सकते हैं 1 एकड़ से, आपने जी, कितना अगर- हासिल किया ज़्यादा से ज़्यादा? जी, अगर एक स्टैंडर्ड फसल हो ना जी जी तो तकरीबन 5 से 6 लाख जो है वो आपके खर्चे निकाल के आपको प्रॉफिट मिल जाता 1 एकड़ की बचत। है फी एकड़। अच्छा, आपने 6 लाख से ऊपर इससे हासिल नहीं किया? 6 लाख नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन- हासिल? जी ज़्यादा से ज़्यादा यही है। अच्छा, मेरी तो यही एवरेज है जी, और जी। लोगों का मुझे आइडिया नहीं है तो क्योंकि इसके अलावा भाई चांद, आप और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे कि ये काश्त करनी चाहिए, या कोई हमारे व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम जी आप- देखें, व्यूवर्स के आपके व्यूवर्स के लिए यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसको काश्त करें। जी, एक प्रॉफिटेबल फसल है जी, जी, और वैसे भी इस खाने में अच्छी है जी, जी, और इसका टेस्ट भी अच्छा है और लोग इसको, अब लोगों का रुझान भी इस तरफ बढ़ रहा है जी, और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन यही देना चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अपने दोस्तों को जो इनके बारे में नहीं जानते, कुछ लोग समझते हैं ये दरख्तों पे लगती है, जी, उनको सही विज़िट बात। करवाएं यहाँ पे जी, जी, ला के, ताकि उनको भी पता चले कि स्ट्रॉबेरी क्या होती है। और इसका वैसे भी फिज़िकली जो है
मेडिकली और फिज़िकली जो भी आप करना चाहते हो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आपको फिटनेस मिलती है और ये खून पैदा करती है और खाने के हिसाब से बहुत अच्छी है। जी बहुत मेहरबानी भाई, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे Thank you. व्यूवर्स को और हमें टाइम दिया। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी स्ट्रॉबेरी के बारे में वीडियो, हमने अपनी तरफ से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात जो रह गई और मेरा भाई कोई और सवाल पूछना चाहें तो हमारा नंबर भी मौजूद है, और उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, तो उसका हम आपको लाजमी जवाब देंगे। तो इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, हाज़िर होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।